पवित्र बाइबल। संसार में बहुत सारी पुस्तकें हैं। उन सभी पुस्तकों में से पवित्र बाइबल सबसे श्रेष्ठ है। पवित्र बाइबल ही वह ग्रंथ है जिसे संसार भर में सबसे अधिक लोग पढ़ते हैं। पवित्र बाइबल क्रिस्तियों का पवित्र ग्रंथ है तथा उसमें परमेश्वर के वचन लिखे हुए हैं। परमेश्वर इस पवित्र पुस्तक द्वारा हमसे बातें करते हैं। बाइबल हमें परमेश्वर का ज्ञान कराता है और यह मनुष्य जाति के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। बाइबल दो भागों में विभाजित है, पुराना विधान और नया विधान। पुराने विधान में सृष्टि की रचना से लेकर प्रभु यीशु के जन्म के पहले का वर्णन है। नया विधान प्रभु यीशु के जन्म, जीवन, काम, मरण, पुनरुत्थान और प्रारंभिक कृत्यों के विषय में लिखा गया है। पवित्र बाइबल सुसमाचारों और विभिन्न पत्रों व पुस्तकों का संचय है। बाइबल के वचन सत्य है क्योंकि वह ईश्वर के मुख से निकले शब्द है। इसका अर्थ है कि जिसने बाइबल लिखा है वह ईश्वर की आत्मा से प्रेरित था। पवित्र बाइबल पहले कागज पर नहीं लिखा गया था। पहले लोग क्ले पर, पत्थर पर और पपायरस पर वचन अंकित करते थे। फिर वे पपायरस के लंबे पत्र बनाने लगे। मध्यकाल में पवित्र बाइबल हाथ से सुंदर रूप से लिखे जाते थे। हम जानते हैं कि बाइबल को विभिन्न रूप से जाना जाता है, पवित्र बाइबल, ईशवचन आदि। वह हमें दोनों चीजें बताता है, पहले क्या था और भविष्य में क्या होने वाला है। अब हम जानते हैं कि बाइबल ईशवाणी है, तो आइए बाइबल हमारे लिए क्या है इस पर गौर करें। बाइबल हमारा मार्गदर्शक है। जब कार चलाने के लिए हमें मार्गदर्शक किताब की जरूरत होती है तथा जब कभी हम परिवार के साथ पर्यटन के लिए जाते हैं तब हमें नक्शे की जरूरत होती है, उसी तरह जीवन जीने के लिए बाइबल हमारा मार्गदर्शक एवं पथ प्रदर्शक है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य 105 कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। ज्योति हमारा पथ प्रदर्शक है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य 133 कहता है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे कदमों को दृढ़ता प्रदान कर, किसी भी बुराई का मुझ पर अधिकार न होने दे। बच्चों, जैसे कार के लिए हमें मार्गदर्शक पुस्तिका की आवश्यक होती है, छुट्टियों के लिए हमें दिशा की जरूरत होती है, वैसे ही बाइबल जीवन जीने के लिए मार्गदर्शक होता है। इसलिए याद रखें कि हम दररोज बाइबल का पठन करें और उसका अनुसरण करें, क्योंकि लूकस अध्याय 11 वाक्य 28 कहता है, धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। बच्चों, आप अपने घर के पवित्र बाइबल को अच्छे से सजाएंगे और उसे अच्छी जगह रखेंगे। धन्यवाद।